सनातन संसार में आपका स्वागत है। भारतीय दार्शनिक प्रणालियां और सांख्य दर्शन। भारतीय दर्शन विचारों की एक समृद्ध ताने बाने वाली प्रणाली है, जिसमें कई प्रणालियां शामिल हैं जो वास्तविकता, चेतना और अस्तित्व की प्रकृति का पता लगाती हैं। इन प्रणालियों में सांख्य दर्शन सबसे पुराने और सबसे प्रभावशाली में से एक है। सांख्य, जिसका अर्थ है गणना या गिनती, एक ऐसी प्रणाली है जो ब्रह्मांड की संरचना और निर्माण की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। यह अस्तित्व के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों को समझने के लिए अपने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है, अंत में एक आश्चर्य के लिए बनी रही। सांख्य दर्शन को पारंपरिक रूप से ऋषि कपिला को माना जाता है, जिन्हें इसके संस्थापक के रूप में सम्मानित किया जाता है। इस प्रणाली को हिंदू दर्शन के 6 शास्त्रीय स्कूलों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें सामूहिक रूप से आस्तिक स्कूल के रूप में जाना जाता है। इनमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत शामिल हैं। सांख्य दर्शन ब्रह्मांड को उसके मूलभूत सिद्धांतों और श्रेणियों में विभाजित करके उसे समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। ऐतिहासिक संदर्भ और उत्पत्ति। सांख्य दर्शन की उत्पत्ति वैदिक काल में देखी जा सकती है, जिसकी अवधारणाओं पर वेदों और उपनिषदों जैसे प्राचीन ग्रंथों में चर्चा की गई है। सांख्य को एक अलग दार्शनिक प्रणाली के रूप में औपचारिक रूप देने का श्रेय ऋषि कपिला को जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने विचारों को एक सुसंगत ढांचे में व्यवस्थित किया था। कपिला को जिम्मेदार ठहराए गए सांख्य सूत्र इस दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों को रेखांकित करते हैं। सांख्य दर्शन ने अपने कठोर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और अन्य दार्शनिक प्रणालियों, विशेष रूप से योग पर इसके प्रभाव के कारण प्रमुखता प्राप्त की। वास्तविकता, चेतना और मुक्ति की प्रकृति के बारे में सांख्य की दार्शनिक जांच ने भारतीय विचार के विकास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया। समय के साथ सांख्य दर्शन हिंदू दर्शन का एक अभिन्न अंग बन गया और भगवद गीता और पतंजलि के योग सूत्र सहित विभिन्न ग्रंथों में इसे और विस्तृत किया गया। आधुनिक समय में सांख्य दर्शन की प्रासंगिकता। समकालीन समय में सांख्य दर्शन प्रासंगिक बना हुआ है क्योंकि यह वास्तविकता और चेतना की प्रकृति की गहन समझ प्रदान करता है। इसका विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ प्रतिध्वनित होता है, विशेष रूप से मनोविज्ञान और क्वांटम भौतिकी के क्षेत्रों में। चेतना की प्रकृति और पदार्थ के साथ इसके संबंध की सांख्य की खोज मन शरीर संबंध और वास्तविकता को आकार देने में जागरूकता की भूमिका पर आधुनिक चर्चाओं के समानांतर है। इसके अलावा सांख्य दर्शन के सिद्धांत व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। 3 गुणों सत्व, रजस और तम और पुरुष और प्रकृति की प्रकृति के परस्पर क्रिया को समझकर व्यक्ति अपने भीतर के आत्म और दुनिया के साथ अपने संबंधों के बारे में गहरी जागरूकता पैदा कर सकते हैं। यह सांख्य दर्शन को न केवल एक ऐतिहासिक और दार्शनिक जांच बनाता है, बल्कि आधुनिक जीवन में संतुलन और सामंजस्य प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका भी बनाता है। सांख्य दर्शन की मुख्य अवधारणाएं। सांख्य दर्शन में पुरुष एक मूलभूत अवधारणा है। पुरुष शब्द संस्कृत के शब्द पुर, शहर, और उषा, निवास या विद्यमान से लिया गया है। इस प्रकार पुरुष को शुद्ध चेतना के रूप में समझा जा सकता है, जो इंद्रियों के शहर, जो शरीर है, के भीतर निवास करती है। इस संदर्भ में शरीर को रूपक रूप से कई द्वारों और इंद्रियों वाले शहर के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके माध्यम से पुरुष दुनिया का अनुभव करता है। पुरुष परम वास्तविकता, शुद्ध चेतना और अस्तित्व की पारलौकिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। यह निराकार, रंगहीन और गुणों से परे है, जो निष्क्रिय जागरूकता की स्थिति में मौजूद है। प्रकृति के विपरीत, जो सक्रिय और रचनात्मक है, पुरुष एक मूक पर्यवेक्षक बना रहता है, जो सीधे उनमें भाग लिए बिना सृजन, संरक्षण और विघटन की प्रक्रियाओं का साक्षी बनता है। पुरुष सच्चा आत्मा है, व्यक्तिगत चेतना का सार है, और वह परम सत्य है जो भौतिक जगत से परे है। प्रकृति की परिभाषा और प्रकृति। पुरुष के विपरीत प्रकृति आदिम पदार्थ और रचनात्मक क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। प्रकृति शब्द का अर्थ है प्रकृति या मूल रचना, और यह ब्रह्मांडीय विकास के मूल सिद्धांत का प्रतीक है। प्रकृति ब्रह्मांड में सभी रूपों और विशेषताओं का स्रोत है, और इसकी सक्रिय, गतिशील प्रकृति इसकी विशेषता है। प्रकृति दिव्य माँ है, वह स्रोत जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। इसमें रूप, रंग और गुण होते हैं, और यह 3 गुणों के माध्यम से संचालित होती है: सत्व, शुद्धता, रजस, गतिशीलता, और तम, जड़ता।
प्रकृति की भूमिका ब्रह्मांड के विविध रूपों और घटनाओं को प्रकट करना है, जो इसकी आंतरिक रचनात्मक इच्छा से प्रेरित है। जबकि पुरुष निष्क्रिय और अपरिवर्तित रहता है, प्रकृति गतिशील और हमेशा बदलती रहती है, जो अपनी अंतर्निहित प्रकृति के अनुसार रूपों का निर्माण और विघटन करती है। पुरुष और प्रकृति के बीच संबंध। पुरुष और प्रकृति के बीच संबंध सांख्य दर्शन का केंद्र है। पुरुष और प्रकृति दो अलग अलग लेकिन परस्पर संबंधित सिद्धांत हैं, जो एक साथ ब्रह्मांड के अस्तित्व और कामकाज के लिए जिम्मेदार हैं। पुरुष शुद्ध चेतना और सृजन का साक्षी है, जबकि प्रकृति रचनात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो भौतिक दुनिया की अभिव्यक्ति लाती है। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति को अक्सर संभावित अंतःक्रिया की स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है। पुरुष शुद्ध चेतना के रूप में प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। हालांकि प्रकृति के कार्यक्षेत्र में पुरुष की उपस्थिति ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति की ओर ले जाती है। पुरुष और प्रकृति के बीच का अंतर संबंध ब्रह्मांडीय व्यवस्था में सृजन, संरक्षण और विघटन की प्रक्रिया का आधार है। ब्रह्मा की अवधारणा, अव्यक्त अवस्था। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति की अव्यक्त अवस्था को ब्रह्मा कहा जाता है। प्रकृति के प्रकट होने से पहले ब्रह्मा परम वास्तविकता या शुद्ध चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अवस्था को अव्यक्त के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है अव्यक्त, और यह अपने अव्यक्त रूप में ब्रह्मांड की क्षमता को दर्शाता है। एक बार जब प्रकृति प्रकट होने लगती है, तो यह अव्यक्त से व्यक्त या प्रकट अवस्था में बदल जाती है। प्रकटीकरण की प्रक्रिया में प्रकृति की क्षमता का भौतिक दुनिया में धीरे धीरे प्रकट होना शामिल है। ब्रह्मांड के निर्माण का मूल कारण प्रकृति है, जो रचनात्मक शक्ति के रूप में कार्य करती है, जबकि पुरुष शाश्वत साक्षी के रूप में रहता है। ब्रह्मा की यह समझ अव्यक्त क्षमता और प्रकट वास्तविकता के बीच गतिशील परस्पर क्रिया पर जोर देती है। सांख्य के अनुसार सृजन की प्रक्रिया। महाद, बुद्धि का महान सिद्धांत। महाद या महान सिद्धांत सांख्य दर्शन में सृजन की पहली अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह पुरुष और प्रकृति के बीच की बातचीत से उभरता है, जो ब्रह्मांडीय बुद्धि की प्रारंभिक अभिव्यक्ति को दर्शाता है। महाद सर्वोच्च बुद्धि और चेतना का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड के बाद के विकास के लिए मंच तैयार करता है। महाद आत्म जागरूकता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यह वह सिद्धांत है जो सृष्टि के तत्वों को व्यवस्थित और निर्देशित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ अपने उचित क्रम में रखा गया है। सेलुलर इंटेलिजेंस के संदर्भ में महाद कोशिकाओं के बीच आंतरिक व्यवस्था और संचार का प्रतिनिधित्व करता है, उनके कार्यों और अंतःक्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। महाद सामूहिक बुद्धि है, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है और उसके भीतर सामंजस्य बनाए रखती है। अहंकार, अहंकार सिद्धांत। महाद से अहंकार सिद्धांत या मैं की भावना उत्पन्न होती है। अहंकार व्यक्तिगत अहंकार के गठन का प्रतिनिधित्व करता है, चेतना का केंद्र जो दुनिया को देखता और अनुभव करता है। यह वह सिद्धांत है जो व्यक्तित्व की भावना और बाकी अस्तित्व से अलगाव पैदा करता है। अहंकार मैंपन की भावना और धारणा के केंद्र के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यह चेतना की सीमा बनाता है, व्यक्ति को उनकी अलग पहचान के बारे में जागरूक करता है। अहंकार विशिष्ट वस्तुओं या अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे व्यक्तिगत चेतना का निर्माण होता है। यह अहंकार सिद्धांत बाहरी दुनिया से स्वयं को अलग करने के लिए आवश्यक है और धारणा और अनुभव की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। सांख्य दर्शन के अनुसार 3 गुण सत्व, रजस और तमस मूलभूत गुण हैं, जो पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं। ये गुण पदार्थ और चेतना की प्रकृति को प्रभावित करते हैं और सभी चीजों में अलग अलग मात्रा में मौजूद होते हैं। सत्व शुद्धता, हल्कापन और आध्यात्मिक स्पष्टता का गुण है। यह सही कर्म और आध्यात्मिक उद्देश्य का सार दर्शाता है। सत्व ज्ञान, बुद्धि और सद्भाव से जुड़ा है और यह वह गुण है जो धारणा और समझ को सुगम बनाता है। रजस गति, परिवर्तन और उत्तेजना का गुण है। यह क्रिया और रचनात्मकता की गतिशील शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। रजस क्रियाशीलता, इच्छा और जुनून से जुड़ा है, जो सृजन और परिवर्तन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। तमस जड़ता, अंधकार और भ्रम का गुण है। यह विश्राम और स्थिरता की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। तमस अज्ञानता, भारीपन और प्रतिरोध से जुड़ा है, जिससे स्पष्टता और समझ की कमी होती है। इन 3 गुणों का परस्पर प्रभाव पदार्थ और चेतना की प्रकृति को प्रभावित करता है, व्यक्तियों और पूरे ब्रह्मांड के अनुभवों और व्यवहारों को आकार देता है। प्रकृति से ब्रह्मांड का विकास। प्रकृति से ब्रह्मांड के विकास में 3 गुणों की परस्पर क्रिया द्वारा संचालित अभिव्यक्ति की एक क्रमिक प्रक्रिया शामिल है। जैसे ही प्रकृति पुरुष के प्रति सचेत होती है,
वह ब्रह्मांड के विभिन्न रूपों और घटनाओं को प्रकट करना शुरू कर देती है। यह प्रक्रिया महत् के उद्भव से शुरू होती है, उसके बाद अहंकार और फिर 3 गुणों का विभेदन होता है। गुण परस्पर क्रिया करके भौतिक जगत के विभिन्न तत्वों और रूपों का निर्माण करते हैं। सृजन की इस प्रक्रिया में प्रकृति की क्षमता का ब्रह्मांड की विविध अभिव्यक्तियों में क्रमिक रूप से प्रकट होना शामिल है। सृजन की प्रक्रिया में प्रत्येक चरण बाद की अभिव्यक्ति के लिए एक एजेंट या कारण के रूप में कार्य करता है। कारण और प्रभाव की योजना सांख्य दर्शन के अनुसार सृजन के कामकाज के लिए केंद्रीय है। यह प्रक्रिया चेतना की अपनी अव्यक्त अवस्था से भौतिक क्षेत्र में यात्रा को दर्शाती है, जो अंततः विविध और जटिल ब्रह्मांड की ओर ले जाती है, जिसका हम अनुभव करते हैं। 5 तत्व और उनकी भूमिका। ईथर, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सांख्य दर्शन में ब्रह्मांड 5 मूलभूत तत्वों से बना है, जिन्हें पंच महाभूत के रूप में जाना जाता है। ये तत्व हैं ईथर, आकाश, अंतरिक्ष और ध्वनि का तत्व मूल माध्यम का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अन्य तत्व मौजूद होते हैं। ईथर अंतरिक्ष की गुणवत्ता से जुड़ा है और अन्य तत्वों के लिए आधार प्रदान करता है। वायु, गति और स्पर्श का तत्व गति और कंपन के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। वायु गति, परिवर्तन और गतिशील बल के गुणों से जुड़ी है। अग्नि, गर्मी और रूप का तत्व परिवर्तन और ऊर्जा के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि प्रकाश, गर्मी और पदार्थ को बदलने की क्षमता के गुणों से जुड़ी है। जल तरलता और स्वाद का तत्व सामंजस्य और अनुकूलनशीलता के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। जल तरलता, पोषण और घुलने और एकीकृत करने की क्षमता के गुणों से जुड़ा है। पृथ्वी ठोसता और गंध का तत्व स्थिरता और समर्थन के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। पृथ्वी ठोसता, स्थिरता और रूप और संरचना प्रदान करने की क्षमता के गुणों से जुड़ी है। तन्मात्राएं और तत्वों से उनका संबंध। 5 तत्वों में से प्रत्येक एक विशिष्ट तन्मात्रा या सूक्ष्म गुण से जुड़ा है, जो तत्व के सार का प्रतिनिधित्व करता है। तन्मात्राएं हैं शब्द, ध्वनि ईथर से जुड़ा हुआ ध्वनि और कंपन की सूक्ष्म गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। स्पर्श वायु से जुड़ा हुआ स्पर्श और गति की सूक्ष्म गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। रूप अग्नि से जुड़ा हुआ रूप और प्रकाश की सूक्ष्म गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। रस, स्वाद जल से जुड़ा हुआ स्वाद और तरलता की सूक्ष्म गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। गंध पृथ्वी से जुड़ा हुआ गंध और ठोसता की सूक्ष्म गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। तत्व क्रमिक रूप से विकसित होते हैं। प्रत्येक तत्व पूर्ववर्ती तत्वों की तन्मात्राओं को समाहित करता है। उदाहरण के लिए ईथर ध्वनि की तन्मात्रा से जुड़ा हुआ है, जबकि वायु में ध्वनि और स्पर्श दोनों शामिल हैं। इसी तरह पृथ्वी में ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध सहित सभी तन्मात्राएं समाहित हैं। यह विकास भौतिक जगत की बढ़ती जटिलता और भिन्नता को दर्शाता है। ब्रह्मांड और मानव जीवन में 5 तत्वों की भूमिका। 5 तत्व ब्रह्मांड और मानव जीवन के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पदार्थ के मूलभूत निर्माण खंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अस्तित्व के भौतिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को प्रभावित करते हैं। भौतिक दुनिया में तत्व विभिन्न वस्तुओं और घटनाओं को बनाने के लिए संयोजित होते हैं, जिन्हें हम देखते हैं। वे ब्रह्मांड में विविध प्रकार के अनुभवों और अंतःक्रियाओं को बनाने के लिए एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए अग्नि और जल की अंतःक्रिया से भाप बन सकती है, जबकि पृथ्वी और जल के संयोजन से कीचड़ बन सकता है। मानव जीवन में तत्व हमारे शारीरिक गठन और मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक तत्व शरीर में विशिष्ट गुणों और कार्यों से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए ईथर और वायु श्वसन और संचार से संबंधित है, जबकि अग्नि चयापचय और परिवर्तन से जुड़ी है। तत्वों की भूमिका को समझने से व्यक्तियों को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में संतुलन और सामंजस्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। मन और इंद्रियों का कार्य। ज्ञानेंद्रिया, 5 संवेदी मार्ग। सांख्य दर्शन में मन और इंद्रिया अनुभूति और अनुभव की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्ञानेंद्रिया या संवेदी मार्ग वे चैनल हैं जिनके माध्यम से हम बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करते हैं। वे हैं दृष्टि, चक्षु दृष्टि की भावना आँखों और प्रकाश और रूप की धारणा से जुड़ी है। श्रवण, श्रोत्र सुनने की भावना कानों और ध्वनि की धारणा से जुड़ी है। स्पर्श की भावना त्वचा और बनावट और तापमान की धारणा से जुड़ी है। स्वाद, रस जीभ से जुड़ी स्वाद की भावना और स्वाद की अनुभूति। गंध नाक से जुड़ी गंध की भावना और गंध की अनुभूति। प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय एक विशिष्ट तत्व और उससे जुड़ी तन्मात्रा से मेल खाती है।
उदाहरण के लिए दृष्टि अग्नि और रूप की तन्मात्रा से संबंधित है, जबकि श्रवण ईथर और ध्वनि की तन्मात्रा से संबंधित है। ज्ञानेंद्रियां संवेदी सूचनाओं को संसाधित करने और दुनिया के हमारे अनुभव को बनाने के लिए मन के साथ मिलकर काम करती हैं। कर्मेंद्रियां 5 मोटर मार्ग। कर्मेंद्रियां क्रिया और गति के लिए जिम्मेदार मोटर मार्ग हैं। वे हैं भाषण, वाक भाषण और ध्वनि के माध्यम से संवाद करने की क्षमता। लोभी, पानी वस्तुओं को पकड़ने और हेरफेर करने की क्षमता। गति, पादों चलने और शरीर को हिलाने की क्षमता। मलत्याग, वायु शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालने की क्षमता। प्रजन, उपस्थान प्रजन करने और नया जीवन बनाने की क्षमता। कर्मेंद्रियां हमें दुनिया के साथ बातचीत करने और विभिन्न क्रियाएं करने में सक्षम बनाती हैं। वे संचार, गति और अन्य गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर काम करती हैं। प्रभावी कामकाज और अनुभव के लिए संवेदी और मोटर मार्गों के बीच समन्वय आवश्यक है। सांख्य दर्शन में मन की भूमिका। मन या मानस सांख्य दर्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह संवेदी इनपुट और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है। मन धारणा, विचार और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है और यह बाहरी दुनिया और आंतरिक चेतना के बीच एक सेतु का काम करता है। सांख्य दर्शन में मन को आंतरिक तंत्र का एक हिस्सा माना जाता है, जो संवेदी सूचनाओं को संसाधित करता है और धारणाएं बनाता है। यह दुनिया के हमारे अनुभव को बनाने के लिए गुणों और तत्वों के साथ बातचीत करता है। मन की कार्यप्रणाली 3 गुणों से प्रभावित होती है, जो इसकी स्थिति और व्यवहार को निर्धारित करते हैं। इंद्रियां गुणों और तत्वों के साथ कैसे परस्पर क्रिया करती हैं? इंद्रियां और मन हमारे अनुभव और धारणा को आकार देने के लिए गुणों और तत्वों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। गुण इंद्रियों के गुणों और कार्यों को प्रभावित करते हैं, जबकि तत्व संवेदी अनुभवों के लिए भौतिक आधार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए सत्व की गुणवत्ता स्पष्टता और धारणा को बढ़ा सकती है, जिससे संवेदी इनपुट की अधिक सटीक और व्यावहारिक समझ प्राप्त होती है। राजस उत्तेजना और बेचैनी पैदा कर सकता है, जिससे हम उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। तम सुस्ती और भ्रम पैदा कर सकता है, जिससे हमारी धारणा और प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। इंद्रियों, मन, गुणों और तत्वों के बीच परस्पर क्रिया दुनिया के हमारे अनुभव और इसे नेविगेट करने की हमारी क्षमता को निर्धारित करती है। इस परस्पर क्रिया को समझने से व्यक्तियों को अपनी संवेदी और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संतुलन और सामंजस्य विकसित करने में मदद मिल सकती है। सांख्य दर्शन और चेतना की अवधारणा। सांख्य में चेतना की प्रकृति। सांख्य दर्शन में चेतना को मूलभूत वास्तविकता माना जाता है, जो पूरे अस्तित्व का आधार है। यह पुरुष का पर्याय है, शुद्ध, निराकार और निष्क्रिय जागरूकता जो सृजन और विघटन की प्रक्रियाओं का साक्षी है। चेतना स्वयं का सार है, वह परम वास्तविकता जो भौतिक दुनिया से परे है। चेतना या पुरुष पदार्थ से अलग है और प्रकृति के परिवर्तनों और गतिविधियों से अप्रभावित रहता है। यह पर्यवेक्षक है जो ब्रह्मांड के प्रकट होने का प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग लिए बिना ही साक्षी है। चेतना की यह समझ इसकी पारलौकिक प्रकृति और भौतिक दुनिया की घटनाओं के अंतिम साक्षी के रूप में इसकी भूमिका पर जोर देती है। चेतना पदार्थ के साथ कैसे अंतःक्रिया करती है? चेतना सृजन, अभिव्यक्ति और अनुभव की प्रक्रिया के माध्यम से पदार्थ के साथ अंतःक्रिया करती है, जबकि पुरुष प्रकृति से अप्रभावित रहता है। प्रकृति के क्षेत्र में इसकी उपस्थिति भौतिक दुनिया की अभिव्यक्ति की ओर ले जाती है। यह अंतःक्रिया ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले विविध रूपों और घटनाओं का निर्माण करती है। चेतना और पदार्थ के बीच अंतःक्रिया गुणों और तत्वों के माध्यम से सुगम होती है। गुण पदार्थ की प्रकृति और उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जबकि चेतना इन प्रक्रियाओं की जागरूकता और साक्षी प्रदान करती है। यह गतिशील अंतःक्रिया दुनिया के हमारे अनुभव और वास्तविकता की हमारी समझ को आकार देती है। चेतना में अहंकार और बुद्धि की भूमिका। अहंकार या अहंकार सिद्धांत चेतना के कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यक्तित्व और बाकी अस्तित्व से अलग होने की भावना पैदा करता है, जो धारणा और अनुभव का केंद्र बनता है। अहंकार विशिष्ट वस्तुओं या अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे व्यक्तिगत चेतना का निर्माण होता है। बुद्धि या बुद्धि चेतना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। यह तर्क क्षमता और व्यक्तिगत जागरूकता का प्रतिनिधित्व करता है, जो बुद्धि के महान सिद्धांत महत से उभरता है। बुद्धि निर्णय लेने, विवेक और समझ के लिए जिम्मेदार है, जो दुनिया की हमारी धारणा और अनुभव को आकार देती है। अहंकार और बुद्धि मिलकर चेतना के पदार्थ के साथ बातचीत करने के तरीके को प्रभावित करते हैं और वास्तविकता की हमारी समझ को आकार देते हैं।
वे धारणा, अनुभव और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांख्य दर्शन में मुक्ति का मार्ग, मुक्ति, मोक्ष की अवधारणा को समझना। सांख्य दर्शन में मुक्ति या मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। यह जन्म और मृत्यु, संसार के चक्र से मुक्ति और पुरुष के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। मोक्ष पुरुष और प्रकृति के बीच अंतर की प्राप्ति और पुनर्जन्म के चक्र की समाप्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। मोक्ष में वास्तविकता की प्रकृति की पूरी समझ और अपने शाश्वत और अपरिवर्तनीय सार की प्राप्ति शामिल है। यह गुणों के प्रभाव और भौतिक अस्तित्व की बाधाओं से मुक्त होने की स्थिति है। मुक्ति की विशेषता आंतरिक शांति, आत्म साक्षात्कार और शुद्ध चेतना का अनुभव है। ज्ञान और विवेक की भूमिका। सांख्य दर्शन में मुक्ति के मार्ग में ज्ञान और विवेक की खेती शामिल है। इसमें पुरुष, प्रकृति और गुणों की प्रकृति जैसे सांख्य के मूल सिद्धांतों की समझ शामिल है। विवेक में वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति को समझने और शाश्वत आत्मा, पुरुष और लौकिक भौतिक दुनिया, प्रकृति के बीच अंतर करने की क्षमता शामिल है। विवेक की यह प्रक्रिया व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाती है। सांख्य योग का अभ्यास। सांख्य योग एक अभ्यास है जो सांख्य दर्शन के सिद्धांतों के साथ संरेखित होता है और इसका उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है। इसमें भौतिक अस्तित्व की सीमाओं को पार करने और सच्चे आत्म को महसूस करने के लिए ज्ञान और विवेक का प्रयोग शामिल है। सांख्य योग में ध्यान, चिंतन और आत्मजांच जैसे अभ्यास शामिल हैं। ये अभ्यास व्यक्तियों को चेतना की प्रकृति और पदार्थ के साथ उसके संबंध में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करते हैं। सांख्य के सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करके और आत्म जागरूकता विकसित करके अभ्यासी आंतरिक शांति और मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। अन्य दार्शनिक प्रणालियों पर सांख्य दर्शन का प्रभाव। सांख्य दर्शन का अन्य दार्शनिक प्रणालियों, विशेष रूप से योग और वेदांत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। सांख्य की अवधारणाओं और सिद्धांतों को इन प्रणालियों में एकीकृत किया गया है, जिससे चेतना, पदार्थ और मुक्ति की उनकी समझ समृद्ध हुई है। योग में सांख्य सिद्धांतों को ध्यान और आत्म साक्षात्कार के अभ्यास पर लागू किया जाता है। पतंजलि के योग सूत्र मन की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग को समझाने के लिए सांख्य अवधारणाओं को शामिल करते हैं। वेदांत में सांख्य सिद्धांतों का उपयोग वास्तविकता की प्रकृति और व्यक्तिगत आत्मा और परम वास्तविकता ब्रह्मा के बीच के संबंध को समझने के लिए किया जाता है। सांख्य अवधारणाओं का एकीकरण अस्तित्व की प्रकृति और ज्ञानोदय के मार्ग को समझने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। आधुनिक जीवन में सांख्य सिद्धांतों का व्यावहारिक अनुप्रयोग। सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को आधुनिक जीवन में संतुलन, आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास प्राप्त करने के लिए लागू किया जा सकता है। गुणों, तत्वों और चेतना की प्रकृति को समझकर व्यक्ति अपने भीतर के आत्म और दुनिया के साथ अपने संबंधों के बारे में गहरी जागरूकता विकसित कर सकते हैं। ध्यान और आत्मजांच जैसे अभ्यास व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सांख्य सिद्धांतों को लागू करने में मदद कर सकते हैं। गुणों और तत्वों के प्रभाव को पहचानकर व्यक्ति सचेत विकल्प बना सकते हैं जो कल्याण और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। समकालीन संदर्भ में सांख्य दर्शन। आधुनिक दर्शन में सांख्य दर्शन की प्रासंगिकता। सांख्य दर्शन अपने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और चेतना और वास्तविकता की प्रकृति में अपनी अंतर्दृष्टि के कारण समकालीन दर्शन में प्रासंगिक बना हुआ है। चेतना और पदार्थ के बीच परस्पर क्रिया पर प्रणाली का जोर आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ संरेखित होता है, विशेष रूप से मनोविज्ञान और क्वांटम भौतिकी के क्षेत्रों में। पुरुष, प्रकृति और गुणों की सांख्य की अवधारणाएं चेतना की प्रकृति और भौतिक दुनिया के साथ उसके संबंध को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। यह समझ मन शरीर संबंध और वास्तविकता को आकार देने में जागरूकता की भूमिका पर समकालीन चर्चाओं के साथ प्रतिध्वनित होती है। सांख्य दर्शन और आधुनिक विज्ञान। चेतना और पदार्थ की सांख्य दर्शन की खोज वास्तविकता की प्रकृति में आधुनिक वैज्ञानिक जांच के समानांतर है। पुरुष और प्रकृति की अवधारणाएं चेतना और पदार्थ के दोहरे पहलुओं को दर्शाती हैं, जबकि गुण तत्वों के गुणों और व्यवहारों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को चेतना और वास्तविकता की प्रकृति की खोज में देखा जा सकता है। एक अप्रकट क्षमता, अव्यक्त और उसके बाद की अभिव्यक्ति, व्यक्त का विचार क्वांटम क्षेत्रों की अवधारणा और भौतिक दुनिया के निर्माण में उनकी भूमिका के साथ प्रतिध्वनित होता है। सांख्य दर्शन और व्यक्तिगत विकास। सांख्य दर्शन व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
गुणों, तत्वों और चेतना के परस्पर क्रिया को समझकर व्यक्ति अपने भीतर के आत्म और दुनिया के साथ अपने संबंधों के बारे में गहरी जागरूकता पैदा कर सकते हैं। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और आत्म जांच जैसे अभ्यास व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सांख्य सिद्धांतों को लागू करने में मदद कर सकते हैं। गुणों और तत्वों के प्रभाव को पहचानकर व्यक्ति सचेत विकल्प बना सकते हैं जो संतुलन और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। समकालीन प्रथाओं में सांख्य सिद्धांतों का एकीकरण। सांख्य सिद्धांतों को मनोविज्ञान, कल्याण और आध्यात्मिकता सहित विभिन्न समकालीन प्रथाओं में एकीकृत किया जा सकता है। आत्म जागरूकता और संतुलन पर प्रणाली का जोर मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के आधुनिक दृष्टिकोणों के साथ संरेखित है। मनोविज्ञान में सांख्य सिद्धांत चेतना की समझ और व्यवहार और धारणा को आकार देने में इसकी भूमिका को सूचित कर सकते हैं। कल्याण प्रथाओं में गुणों और तत्वों की अवधारणाएं संतुलन और सद्भाव के दृष्टिकोण का मार्गदर्शन कर सकती हैं। आध्यात्मिकता में सांख्य दर्शन चेतना की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। सांख्य दर्शन सिद्धांतों को लागू करने के लिए व्यावहारिक तकनीकें। पुरुष को साकार करने के लिए ध्यान संबंधी अभ्यास। सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने के लिए ध्यान संबंधी अभ्यास आवश्यक है। ध्यान पुरुष, चेतना और प्रकृति, पदार्थ के बीच के अंतर को समझने में मदद करता है, जिससे आत्म साक्षात्कार और मुक्ति मिलती है। एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना और बिना आसक्ति के विचारों और संवेदनाओं का अवलोकन करना शामिल है। यह अभ्यास प्रकृति की क्षणभंगुर प्रकृति और पुरुष की शाश्वत गुणवत्ता को समझने में मदद करता है। मन के उतार चढ़ाव को देखकर व्यक्ति स्वयं, पुरुष और मानसिक प्रक्रियाओं, प्रकृति के बीच अंतर को समझ सकता है। 2 गुणों पर चिंतन। गुणों, सत्व, रजस और तम पर चिंतन करने से विचारों और व्यवहारों पर उनके प्रभाव को पहचानने में सहायता मिल सकती है। अपने जीवन में प्रत्येक गुण की प्रधानता को समझकर अभ्यासी जीवन शैली में बदलाव, आहार विकल्पों और मानसिक अभ्यासों के माध्यम से उन्हें संतुलित करने की दिशा में काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सत्व, शुद्ध गुणवत्ता को बढ़ावा देने वाला आहार स्पष्टता और शांति को बढ़ाने में मदद कर सकता है। 3 विजुअलाइजेशन तकनीक। विजुअलाइजेशन तकनीकों में खुद को भौतिक दुनिया से अलग शुद्ध चेतना के रूप में कल्पना करना शामिल है। यह अभ्यास पुरुष की प्राप्ति को पुष्ट करता है और प्रकृति की सीमाओं से अलग होने में मदद करता है। प्रकाश, स्थान या विस्तृत जागरूकता की कल्पना करने से व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति की समझ गहरी हो सकती है। दैनिक जीवन में गुणों को संतुलित करना। सांख्य सिद्धांतों को दैनिक जीवन में लागू करने में संतुलन और सामंजस्य प्राप्त करने के लिए गुणों का प्रबंधन करना शामिल है। प्रत्येक गुण व्यवहार, विचारों और भावनाओं को प्रभावित करता है और उन्हें समझने से सचेत विकल्प बनाने में मदद मिल सकती है। एक आहार और पोषण। गुणों को प्रभावित करने में आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज जैसे सात्विक खाद्य पदार्थों का सेवन स्पष्टता और मानसिक शुद्धता को बढ़ा सकता है। राजसिक खाद्य पदार्थ जैसे मसालेदार और उत्तेजक व्यंजन बेचैनी और उत्तेजना बढ़ा सकते हैं, जबकि तामसिक खाद्य पदार्थ जैसे भारी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जड़ता और सुस्ती का कारण बन सकते हैं। 2 जीवन शैली विकल्प। आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना, योग का अभ्यास करना और प्रकृति में समय बिताना जैसी सत्व को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में संलग्न होना मानसिक और भावनात्मक कल्याण का समर्थन कर सकता है। अत्यधिक उत्तेजना, अधिक काम और नकारात्मक प्रभावों से बचना राजस और तम को कम करने में मदद कर सकता है। 3 मानसिक और भावनात्मक अभ्यास। जर्नलिंग, आत्मचिंतन और कृतज्ञता अभ्यास जैसे नियमित अभ्यास भावनाओं और विचारों को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। गुणों से प्रभावित व्यवहार के पैटर्न की पहचान करना और उन्हें संबोधित करना अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण स्थिति की ओर ले जा सकता है। आधुनिक चिकित्सा के साथ सांख्य सिद्धांतों को एकीकृत करना। व्यक्तिगत विकास और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए सांख्य दर्शन को आधुनिक चिकित्सीय प्रथाओं के साथ एकीकृत किया जा सकता है। एक संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (सीबीटी). सीबीटी नकारात्मक विचार पैटर्न और व्यवहार की पहचान करने और उन्हें बदलने पर केंद्रित है। गुणों की समझ को एकीकृत करके व्यक्ति इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनके विचार और कार्य राजस और तम से कैसे प्रभावित होते हैं। यह समझ सीबीटी तकनीकों की प्रभावशीलता को बढ़ा सकती है। 2 मन शरीर उपचार। योग और ताई ची जैसे अभ्यास जो मन और शरीर को एकीकृत करते हैं, सांख्य सिद्धांतों के साथ संरेखित होते हैं। ये उपचार गुणों को संतुलित करने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।
योग अभ्यास जो श्वास नियंत्रण, ध्यान और शारीरिक मुद्राओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे पुरुष की प्राप्ति और प्रकृति के प्रबंधन का समर्थन कर सकते हैं। 3. समग्र कल्याण दृष्टिकोण। समग्र दृष्टिकोण जो स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर विचार करते हैं, वे सांख्य सिद्धांतों से लाभान्वित हो सकते हैं। चेतना और पदार्थ के बीच परस्पर क्रिया को समझकर व्यक्ति व्यापक कल्याण अभ्यास अपना सकते हैं, जो संतुलन और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। तुलनात्मक दर्शन में सांख्य दर्शन अन्य भारतीय दार्शनिक प्रणालियों के साथ तुलना। सांख्य दर्शन अन्य भारतीय दार्शनिक प्रणालियों जैसे योग, वेदांत और सांख्य के साथ समानताएं और अंतर साझा करता है। एक योग दर्शन विशेष रूप से पतंजलि के योग सूत्रों में प्रस्तुत कई सांख्य सिद्धांतों को शामिल करता है। दोनों प्रणालियां पुरुष और प्रकृति के बीच अंतर और गुणों की भूमिका पर जोर देती हैं। हालांकि योग मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक तकनीकों जैसे ध्यान और नैतिक प्रथाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। सांख्य अवधारणाओं का एकीकरण मन की प्रकृति और आत्म साक्षात्कार के मार्ग को समझने में मदद करता है। 2. वेदांत दर्शन। वेदांत, विशेष रूप से अद्वैत वेदांत, सांख्य दर्शन के परम वास्तविकता, ब्रह्मा और शाश्वत स्व, आत्मान और भौतिक दुनिया, प्रकृति के बीच अंतर पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि वेदांत सभी अस्तित्व की एकता और वास्तविकता की अद्वैत प्रकृति पर जोर देता है, जबकि सांख्य एक द्वैतवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वेदांत माया, भ्रम की अवधारणा और भौतिक दुनिया को समझने में इसकी भूमिका का भी पता लगाता है। 3. सांख्य शब्द का प्रयोग अक्सर सांख्य के साथ एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, हालांकि उनमें सूक्ष्म अंतर हो सकते हैं। दोनों प्रणालियां गुणों और सृजन की प्रक्रिया के समान ढांचे को साझा करती हैं, लेकिन सांख्य व्यापक परंपरा को संदर्भित कर सकता है, जबकि सांख्य विशिष्ट दार्शनिक व्याख्याओं को निरूपित कर सकता है। सांख्य दर्शन और पश्चिमी दर्शन। सांख्य दर्शन की चेतना और वास्तविकता की खोज पश्चिमी दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के साथ समानता रखती है। एक कार्टेशियन द्वैतवाद। रेने डेस्कार्टिस का द्वैतवाद, जो मन और शरीर को अलग करता है, पुरुष, चेतना और प्रकृति, पदार्थ के बीच सांख्य के भेद के साथ संरेखित होता है। दोनों दृष्टिकोण मानसिक और भौतिक क्षेत्रों के बीच अलगाव पर जोर देते हैं। 2. घटना विज्ञान। घटना विज्ञान, जो चेतना और अनुभव की प्रकृति की खोज करता है, सांख्य के धारणा के विश्लेषण और अनुभव को आकार देने में चेतना की भूमिका के साथ प्रतिध्वनित होता है। दोनों दृष्टिकोण यह समझने का प्रयास करते हैं कि चेतना भौतिक दुनिया के साथ कैसे बातचीत करती है। 3. क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी की चेतना और वास्तविकता की प्रकृति की खोज प्रकृति और उसकी अभिव्यक्तियों की सांख्य की अवधारणाओं को दर्शाती है। क्षमता के एक मौलिक क्षेत्र और अवलोकनीय घटनाओं में इसकी अभिव्यक्ति का विचार अव्यक्त और प्रकट अवस्थाओं के बारे में सांख्य के दृष्टिकोण के समान है। आधुनिक आध्यात्मिकता के लिए निहितार्थ। सांख्य दर्शन आधुनिक आध्यात्मिकता के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो आत्मजागरूकता, संतुलन और मुक्ति पर जोर देता है। एक आध्यात्मिक अभ्यास। आधुनिक आध्यात्मिक अभ्यास सांख्य दर्शन के सिद्धांतों से लाभान्वित हो सकते हैं, जिसमें माइंडफुलनेस, ध्यान और आत्मजांच शामिल है। चेतना और पदार्थ की प्रकृति को समझना आध्यात्मिक अनुभवों को गहरा कर सकता है और व्यक्तिगत विकास को बढ़ा सकता है। 2. व्यक्तिगत विकास। सांख्य सिद्धांत आत्मजागरूकता, संतुलन और सद्भाव को बढ़ावा देकर व्यक्तिगत विकास की यात्रा में व्यक्तियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इन सिद्धांतों को दैनिक जीवन में लागू करने से अधिक स्पष्टता और पूर्णता प्राप्त हो सकती है। 3. वैश्विक परिप्रेक्ष्य। चेतना और वास्तविकता के बारे में सांख्य दर्शन की अंतर्दृष्टि आध्यात्मिकता, दर्शन और कल्याण पर वैश्विक चर्चाओं में योगदान देती है। समकालीन प्रथाओं और दर्शन के साथ इसका एकीकरण अस्तित्व की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग के बारे में हमारी समझ को समृद्ध कर सकता है। अब कल्पना करें कि इन प्राचीन ग्रंथों को नए दृष्टिकोण से देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करें जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है, जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है, जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को उलझन में डाला है। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं, या बस विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है, जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है।
बस हमारे चैनल का सदस्य बने। इसमें शामिल होने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी, जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। सदस्य के रूप में आपको ये चीजें पसंद आएंगी। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच। सदस्यों के लिए शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट। सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के साथ टिप्पणी करना न भूलें और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।